ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे इस लेक्चर में। नाउ जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम जो है वो किसी कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करेंगे जिसमें वन डायमेंशनल स्पेस भी होती है। लाइक फॉर अ स्ट्रेट लाइन मीन चूजिंग अ पॉइंट zero of the line, a unit of the length and the orientation of the line means that कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर सिंगल लाइन है तो आप वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल आप उसे कह सकते हैं। वी हैव हम जो है थ्री डायमेंशनल स्पेस भी थ्री डायमेंशन भी पढ़ेंगे जिसमें नॉर्मली हम पढ़ेंगे कि हम रोटेशन कैसे करते हैं, हम सिक्यू कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में आती है। आई विल शेयर यू एन एग्जांपल लाइक डिफरेंट आपने कार्टून्स देखे होंगे, उनकी मूवमेंट देखी होगी। वो जितना भी स्टोरी बोर्ड शो हो रहा होता है आपको, वो वायर फ्रेम शो हो रहे होते हैं। लाइक टॉम एंड जेरी की आप एग्जांपल ले रहे हैं तो जो टॉम की मूवमेंट होती है वो सारी ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर ही आती है, आइदर 2D ट्रांसफॉर्मेशन या 3D ट्रांसफॉर्मेशन के। उसको स्क्यू करना, उसकी मूवमेंट करना, हैंड रेज करना, आइस की रोटेशन मूवमेंट, ये सारी हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही लाई करती है। Geometric modeling studies methods and algorithm of a mathematical description of a shape. Like scenes that the study in geometric modeling are mostly two or a three dimensional, like you're seeing a circle, square, rectangle. तो इनकी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे 3D में हमारे पास z एक्सिस भी आ जाता है, वन बाय वन हम देख लेंगे। नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? जो स्पेसिफाई करता है आपको यूनिकली एक एक पॉइंट किसके ऊपर, प्लान के ऊपर। ठीक है, हमेशा पेयर्स ऑफ न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर एक सिंगल पॉइंट है उसका x1 भी होगा y1 भी होगा, मींस x और y कोऑर्डिनेट पे वो 2D प्लान है। तो हमारे पास x एक्सिस का एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा और y एक्सिस का स्पेसिफिक पॉइंट होगा। लाइक 2 3 आप देखिए तो x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 3 है, तो 2 3 इज अ पॉइंट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई करता है ईच पॉइंट यूनिकली इन अ प्लान। और हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं, x1 y1 x2 y2। सिमिलरली वी हैव -3 ऑन द x एक्सिस एंड द 1 ऑन अ y एक्सिस। ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि हम जितनी भी 2D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे दैट आर प्योरली बेस्ड ऑन दैट पॉइंट्स दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो ग्राफिक्स, 2D ग्राफिक्स टेक्निक्स अगर हम देखें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। 2D ग्राफिक मॉडल्स में कंबाइन ज्योमेट्रिक मॉडल्स that are called a vector graphics, some digital images also called a raster graphics, text to be typeset, type, font style, size, color, position and orientation, mathematical functions and equations. ये सारी टेक्निक्स हम इस पे। 2D transformations are a fundamental part of a computer graphics. Transformation are used to position some objects की positions, उनकी movement, to shape some objects, to change viewing position, and even to change how something is viewed, the type of perspective that is used. In a 3D graphic, we must use 3D transformation. However, 3D transformation can be quite confusing, so it helps to first start with the 2D. तो आप देखें अक्सर आप इमेज देखते हैं, उस इमेज का शेडो पड़ा होता है। ठीक है, अक्सर आप उसको ऑपोजिट किसी स्केल पे देखना चाहते हैं, सम स्क्यू करके देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी कर सकते हैं। नाउ
द फोर मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन एंड शेयरिंग, ये चार तरीकों के हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें ट्रांसलेशन जो है दिस मीन्स दैट चेंजिंग ऑफ लोकेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी लोकेशन को चेंज करना किसी और पॉइंट के अगेंस्ट, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारी ट्रांसलेशन है। स्केलिंग, कोई आपका स्क्वायर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसको आप इंक्रीज करते हैं, स्केल अप करते हैं या स्केल डाउन करते हैं, उसको हम स्केलिंग कहते हैं। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग ऑफ। सिमिलरली यू कैन रोटेट any object at any angle, that is called rotation, and shearing means some skew, some tilt कर देना उसको, ठीक है, slanting, तो ये हम शेयरिंग कहते हैं। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। जियो 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ट्रांसलेशन, अगर हमारे पास जो ये अबव टॉप पे दिखाई दे रहा है आपको, ये अगर हम इसे कंसीडर करें कि ये हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, और अगर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करें, दिस मीन्स दैट कि आपने उसकी लोकेशन स्माइली की चेंज कर दी। रोटेशन में आपने उसको रोटेट कर दिया एट सम एंगल, स्केल में आपने उसका साइज कम कर दिया है, शेयरिंग में आपने उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया है, ठीक है। ये सारे काम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। एज यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन इज द फंडामेंटल जो है वो पार्ट है हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स का, जो बहुत ज़्यादा एनिमेशंस में, कार्टून्स में और ये इस्तेमाल हो रहा है। नाउ ट्रांसलेट्स पॉइंट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं साथ साथ, ठीक है। मोइज़, आप बार बार क्लास लीव कर रहे हैं फिर ज्वाइन कर रहे हैं। सो अभी हम जो है वो ट्रांसलेट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स को, तो हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी जब हम उन पॉइंट्स में कुछ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ऐड करेंगे, तो हम न्यू पॉइंट्स पे चले जाएंगे और साथ ही हमारी लोकेशन जो है वो ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाएगी। नाउ रिकॉल, वी कैन ट्रांसलेट द पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लान to a new position by adding translation amounts to the coordinate of the systems for each point P of xy to be moved by dx use units parallel to the x-axis and the dy delta y by parallel to the y-axis. So the new points will be the x point and y. The translation has the following form. लाइक प्रीवियसली एक्स वाई हमारे पास किसी पॉइंट पे पड़े हुए थे, हमने उनके अंदर डी एक्स डी वाई को ऐड करेंगे तो हम न्यू लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। हम ये प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं, आगे स्लाइड्स में आ जाएगा। We can translate points in the xy plane to a new position by adding translations amount to a coordinate of the systems like xy to be moved the dx units like this. So you have clearly seen that you have a formula x bar equal to x plus dx and y equal to y plus dy. So in the matrix form, हमने देखा था मैट्रिक्स में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने ट्रांसलेशन कैसे करनी है कि p में t को ऐड कर देना है। नाउ हियर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ राइट हैंड ट्रायंगल, तो हमने इस j को ट्रांसलेट कर दिया, तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास थर्ड एज पे जो है वो आ गया। Translation with a vector, like we have an example 6 minus 2.
So add 6 to the x coordinate and subtract 2 from the y coordinate. So the plot the new coordinates on the grid. So yes, you can easily do that by adding the values simply कि आपके पास फार्मूला है x और y. When you have points, तो जो new values हैं 6 और -2 वो आप इनमें ऐड कर लेंगे. The new value will be the x bar and the y bar. तो वो आप दोबारा प्लॉट करेंगे तो आप एक न्यू लोकेशन पे पहुंच जाएंगे. ठीक है. तो आपने जो रिमेंबर करना है वो फार्मूला है ट्रांसलेशन का, x प्लस x dx एंड y प्लस dy. नाउ कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि वी हैव वैल्यूज -5 and 1, that is x1 y1 and x2 y2 -2.5 and 7. Okay, so add 6 and subtract 2. So simply आपने क्या करना है, -5 plus 6 and 1 -2. So the value will be 1 or -1. Similarly -2.5 में भी आपने 6 को ऐड करना है. जो सेकंड वैल्यू है y1 की, उसमें y1 की वैल्यू को माइनस करना है. सो द न्यू वैल्यूज विल बी द 3.5 and 5. Similarly, we have C1 0 plus 6 and subtract -2. So the new values will be 6 -1. So plot a new coordinates. क्योंकि right angle triangle तो 3 points थे इसके. ठीक है. So the new value will be on the new location. ठीक है. तो पहले हमारे पास जो है वो विदाउट एडिशन ए बी सी वैल्यूज थी और A1 B1 C1 आफ्टर ट्रांसलेशन. समझ आ गई? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. यस, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें. नो सर. समझ आ गई है यहाँ तक? नो सर. Yes, sir. So we have another example. If the coordinate of the sphere are as follow. So sphere के 4 पॉइंट्स होते हैं, तो ये 4 पॉइंट्स है. और जो न्यू ट्रांसलेशन वेक्टर हमने ऐड करना है दैट इज 3 और -3. तो आप हर x1 में x की वैल्यू को ऐड करेंगे, y1 में y1 y2 y3 y4 में y की वैल्यू को आप ऐड करेंगे. तो हमारे पास न्यू वैल्यूज आ जाएंगी. याद रखिएगा कि जब भी आप ये काम करेंगे तो आपने जो न्यू वैल्यूज हैं उनको भी लाजमी प्लॉट करना इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. Similarly, we have a hexagon in which we have a 6 points. So the new translation vector needs to be added. It's 2 or -2. तो आपने इन वैल्यूज को इसको ऐड करना है तो आपके पास न्यू जो है वो आ जाएगी. तो यहाँ तक हमने जो है वो ट्रांसलेशंस के बारे में पढ़ लिया. 2D ट्रांसलेशन वेरी सिंपल, बट आपको जस्ट फार्मूला याद रखना है कि x1 में जो है वो dx न्यू वैल्यू ऐड करनी है, y1 में dy की वैल्यू. ठीक है. जितने भी पॉइंट्स है सब में ऐड करेंगे, यू विल कम अप विद
new object, same object on a new location. If you still have any question तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, otherwise we'll move on the next type, that is called scaling. Less than 1 minute we have. तो आपने जो है वो सेम लिंक को ज्वाइन करना है, ठीक है, जो आपको ग्रुप में शेयर किया गया है, ठीक है, उसी लिंक को आपने ज्वाइन करना है। तो हम जो अपनी ये क्लास नेक्स्ट, इसमें हम स्केलिंग पढ़ेंगे।